हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 की एक्सरसाइज, जो कि रिवीजन एक्सरसाइज है कि क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे है इफ पैरामीटर इज कोडेड एज, पैरामीटर कोड किया गया इसमें, एंड एरिया को कोड किया गया है इसमें, ठीक है। देन रेक्टेंगल इज कोडेड एज, रेक्टेंगल किस में कोड होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो अब इसको कोड करेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने लेटर लिख लिए गए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पूरे, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग भी दे दी है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, पैरामीटर वो डिकोड किया गया है किसमें, ठीक है। देखो पी को किया गया आयन में, पी को किस में किया, आयन में। तो देखो पी कहाँ पे है, 16 पे है, आयन 14 में है, तो एक नंबर छोड़ के आया आयन, ठीक है ना। ओ को इन्होंने छोड़ दिया, आयन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग रेक्टेंगल में भी देखेंगे कि एक नंबर छोड़ के लिखेंगे पीछे से। अब यहाँ पे ई की जगह पर 5 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर चल रहा है, तो नंबर देखो क्या है, ई की जगह पे क्या है, 5 है, 5 लिख दिया। इसके बाद आर की जगह पे इन्होंने क्या लिखा, पी। अब आर कहाँ पे है, यहाँ पे। देखो आर में भी देखो इन्होंने क्यू को छोड़ दिया, पी लिख लिया, ठीक है ना। तो एक नंबर को, एक लेटर को छोड़ के चल रहे हैं, पी लिख लिया यहाँ पे। अब आई किसके स्थान, 9, तो यहाँ पे 9 लिख लिया। अब इसी प्रकार से एम कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है के, तो मतलब एल को छोड़ दिया, के को लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद ई कितने नंबर पे, 5 लिख लिया। मीन्स एक लेटर एक नंबर, एक लेटर एक नंबर, इस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है। लास्ट में आते हैं आर कहाँ पे, यहाँ पे। आर की जगह पे क्या लिख लिया, पी, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने कोडिंग डिकोडिंग की है पैरामीटर की। अब आते हैं एरिया पे, ठीक है। एरिया में भी देखो ए कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। एक नंबर पीछे छोड़ के जाएंगे ना, तो कहाँ पे आएगा, बी को, यहाँ पे जेड को छोड़ देंगे और कहाँ पे आ जाएंगे, बाई। तो आगे तो जा ही नहीं सकते, पीछे ही आना है, तो पीछे यहाँ पे आएंगे। इसको छोड़ देंगे तो बाई, तो यहाँ वाई आ गया। इसके बाद आर का नंबर लिखना है। आर कौन से नंबर पे है, देखो तभी हम नंबर लिखे हुए 18 लिख लिया। सी ई यहाँ पे है, एक नंबर छोड़ के पीछे, तो क्या आ जाएगा, सी, यहाँ पे सी लिख लिया। अब नंबर लिखना है, ए का नंबर क्या है, 1, तो 1 लिख। इस प्रकार, इसी प्रकार से हम लोग रेक्टेंगल को करेंगे। अब देखो आर लिखना है, तो आर कहाँ पे है, ये एक नंबर छोड़ के, मतलब पी आएगा यहाँ पे, ठीक है, पी आ गया। ई, अब नंबर लिखना, ई क्या है, 5 हो गया। अब सी, ठीक है। अब लेटर लिखना है, सी यहाँ पे है, एक नंबर छोड़ा, बी को छोड़ दिया, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे टी, अब टी का नंबर लिखना है, क्योंकि अब लेटर लिख लिया, अब नंबर लिखना है। टी कहाँ पे है, ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। अब अब क्या लिखना है, अब लिखना है यहाँ पे लेटर, 20 लिख लिया नंबर, तो ये आ जाएगा, जेड को छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा बाय। ए लिख लिया आयन। अब नंबर लिखना, आयन का नंबर क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, 14, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे। इसके बाद जी, 14 लिख लिया। अब जी लेटर लिखना है, ठीक है, तो जी आ जाएगा यहाँ पे, ऐप को छोड़ देंगे तो ई आ जाएगा यहाँ पे। आयल का नंबर लिखना, आयल का नंबर क्या है, यहाँ पे 12। ई, अब नंबर लिख लिया है, अब लेटर आएगा, ई, डी को छोड़ देंगे तो सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आना चाहिए, तो ये इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब चेक करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे, यहाँ तक तो ये करेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। जो हमने किया वो करेक्ट है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें यहाँ रेक्टेंगल में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लेटर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पीछे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो हमने किया है वो करेक्ट है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे इसका, ठीक है।
अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 12 वाला क्वेश्चन लाइफ स्किल्स का। इसमें है ए सर्कुलर गार्डन इज सराउंडेड बाय ए 2.5 मीटर वाइड पाथ। द रेडियस ऑफ द गार्डन इज 30 मीटर। कुणाल रैन अलोंग द आउटर एज ऑफ द पाथ। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड दो क्वेश्चन है यहाँ। पहले बारे में हाउ मच डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय कुणाल इफ ही टुक 5 राउंड्स अलोंग द पाथ। बी है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सर्कुलर गार्डन इज सराउंडेड बाय ए वाइड पाथ इक्वल 2.5 मीटर, रेडियस ऑफ द गार्डन 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये गार्डन था। ठीक है, ये सराउंडेड है बाय ए वाइड पाथ इक्वल 2.5 मीटर से। ठीक है, ये तो हो गया वाइड पाथ, ये जो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, और ये जो हो गया ये हो गया यहाँ पे सर्कुलर गार्डन, ये वाला। ठीक है, तो जो इनर सर्किल हो गया वो ये गार्डन हो गया, और जो आउटर वाला हो गया वो क्या हो गया, वाइड पाथ प्लस ये गार्डन। ठीक है, ये आउटर सर्किल बन जाएगा और ये अंदर वाला रहेगा इनर सर्किल। इसकी रेडियस गिवन है 30 मीटर, इसकी रेडियस गिवन 30 मीटर। ठीक है, अब आउटर सर्किल की रेडियस क्या होगी, ठीक है, इसकी तो गिवन है। तो ये दे दिया गया है, ये पाथ दे दिया गया है कितना, 2.5 मीटर। ठीक है, वाइड। तो क्या आउटर सर्किल रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी, कैसे, इनर सर्किल की रेडियस ये और प्लस ये पाथ भी दिया है और इनर सर्किल की रेडियस भी गिवन है, तो पता चल जाएगा। ठीक है, आउटर की रेडियस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्किल। इनर सर्किल क्या है, गार्डन, वो है यहाँ पे 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लें रेडियस ऑफ आउटर सर्किल। इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं स्मॉल आर से, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ आउटर सर्किल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनर सर्किल की रेडियस प्लस जो पाथ वाइड हो वो, दोनों मिला के। तो इनर सर्किल की रेडियस क्या है 30 मीटर और पाथ कितना है 2.5 मीटर। तो इसकी रेडियस यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, वो हो जाएगी 32.5 मीटर। तो अब यहाँ पे रेडियस पता चल गई है आउटर सर्किल की भी और इनर सर्किल की, तो गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में है ए पार्ट में, यहाँ पे गिवन है कुणाल रैन अलोंग द आउटर एज ऑफ पाथ। आउटर एज ऑफ पाथ मीन कुणाल यहाँ पे इस पे रन कर रहा है, आउटर एज वाले मतलब मीन्स आउटर सर्किल पे वो रन कर रहा है कुणाल, और वो यहाँ पे लेता है 5। ठीक है, 5 राउंड्स। ठीक है, और कुणाल यहाँ पे लेता है आउटर सर्किल के 5 राउंड लेता है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम आउटर सर्किल के 1 राउंड के लिए क्या करें, अगर हम सर्कमफ्रेंस निकाल लें आउटर की, ठीक है, सर्कमफ्रेंस निकालने पर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ए पार्ट का आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्किल, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 राउंड ऑफ आउटर सर्किल। ठीक है, 1 राउंड हो जाएगा और आउटर सर्किल का होता क्या है, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर यहाँ कैपिटल लेंगे क्योंकि कैपिटल लिया है आउटर के लिए। C इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 5 राउंड के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो आ गया फॉर 1 राउंड ऑफ आउटर सर्किल, लेकिन कुणाल ने लिए यहाँ पे 5 राउंड, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे कुणाल टुक 5 राउंड ऑफ आउटर सर्किल के 5 राउंड उसने लिए, तो क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे 5
मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे 3.14, आर अभी हमने निकाला था 32.5, ठीक है ये, और ये आ जाएगा मीटर में। तो यहाँ पे 5 2 10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 32.5 मीटर। इस 10 से ये पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 32, ये हो जाएगा 325, क्योंकि ये 10 से ये पॉइंट यहाँ पे हट गया मीटर में। अब इसका क्या कर ले, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे रफ वर्क को। यहाँ पे 325 मल्टीप्लाई 3.14, 4 से करेंगे सबसे पहले, तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 2 10, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 13 आ जाएगा, ठीक है। 1 से करेंगे तो सेम वैल्यू रहेगी जो लिखी हुई है। फिर करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 1 कैरी, ठीक, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 3 3 जा 9 आ जाएगा यहाँ पे। ये रफ वर्क, इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे 5 और 5 10, 1 कैरी, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और 1 2, ये 5 हो जाएगा, 2 और 3 5, और ये 7 12, ठीक है, 12 हो गया। अब 1 कैरी, यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। क्या आएगा 102050। अब क्या, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई किया 2 नंबर पहले पॉइंट है, ये मीटर में आएगा, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 इस नंबर पर पॉइंट लगा दिया, तो आंसर जो निकल के आया 1020.50 मीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो कुणाल इतनी डिस्टेंस कवर करेगा 5 राउंड में, ये आ गया इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले में पार्ट में कहा फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। यहाँ पे पूछा गया एरिया ऑफ द पाथ, मीन्स इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आउटर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, आउटर सर्किल का। इसके बाद इनर सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर आउटर सर्किल के एरिया में से इनर सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे इस पाथ का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, सर्कुलर पाथ का, ठीक है। ये जो था इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके बी पार्ट को, यहाँ पे हमने लिख लिया। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द आउटर सर्किल। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द आउटर सर्किल। तो एरिया ऑफ द सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर। आउटर सर्किल के लिए हो जाएगा, यहाँ से इसको हम A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पाई आर हमने कैपिटल ली, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, पाई को अभी एजिटेड रहने देंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आई वो 32.5, ठीक है। और ये मीटर इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई 32.5 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करें एरिया ऑफ द इनर सर्किल। इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे A2 से। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू अभी एज इट इज रखेंगे, आर स्क्वायर, यहाँ पे आर है 30 मीटर, तो 30 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया। इसको हम लोग लिख लेंगे पाई मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर। एरिया फाइंड आउट करना है सर्कुलर पाथ का, तो क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्किल, ये लिख लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे एरिया ऑफ द पाथ A1 माइनस A2, A1 है आउटर सर्किल का एरिया, A2 है इनर सर्किल का एरिया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन है वो बाहर लिख लें, पाई कॉमन है बाहर लिख लिया, ये आ जाएगा 32.5 स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ओपन कर, यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लें और माइनस कर दे, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर पाई की वैल्यू है 3.14, आंसर निकल आएगा। हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे यूज करेंगे, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो एक ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस बी, दूसरे में हो जाता है ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको ए मान लें और इसको बी मान लें। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए प्लस बी है, दूसरे में ए माइनस बी, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि डायरेक्ट इसका स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दोनों को माइनस करें, वैसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, ए प्लस बी मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 32.5 प्लस 30, ये हो गया वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी मीन्स 32.5 माइनस 30, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई लिखा रहने देंगे। अब ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 62.5 वन ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 32.5, 30 माइनस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई कर ले, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अब हम रब वर्क कर ले रहे हैं। 62.5 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, रब वर्क करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 25, 2 कैरी 5 2 जा 10, तो 2 1 कैरी 5 6 जा 30 31, 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 2 जा 4 5 12, प्लस कर लेंगे इनको, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब कितने नंबर के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले लिख ले रहे हैं पाई, यहाँ पे आ गया 15625, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितने नंबर वाला पॉइंट लगाना पड़ेगा, देखो मल्टीप्लाई है तो एक नंबर के पहले यहाँ पॉइंट, एक नंबर के पहले यहाँ पॉइंट है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। तो ठीक है, पॉइंट ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर वाले पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया पाई मल्टीप्लाई 156.25। अब पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3.14 मल्टीप्लाई 156.25। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 156.25 मल्टीप्लाई 3.14, 4 से करेंगे 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 5 10, 1 कैरी 4 6 जा 24 24 1 25, 2 कैरी 4 5 जा 20 और 20 और 2 22, 2 कैरी 4 1 जा 4 और 2 6, ये हो जाएगा। ठीक है, अगेन 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 2 जा 8 10, 1 कैरी 4 25 हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा और 4 5 जा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2 कैरी तो 22 हो जाएगा, 2 कैरी। ठीक है, ये सही लिखा हुआ। अब यहाँ 1, तो 1 के लिए क्या करेंगे, एजिटेज वैल्यू जो रखी वो लिख लेंगे, 2 6 5 1 2 3 4, हाँ 1, ये लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्रॉस लगाएंगे, अब 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18, 1 कैरी आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 16, 1 कैरी 3 1 जा 1 और 4 आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा तो 3 और 7 हो जाएगा, 10 और 16, 1 कैरी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6 5 11
और 1 12 और 8 20, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरी में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 और 2 9, ठीक है, और ये 4 लिखा हुआ है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिख लेंगे हम लोग, जो वैल्यू निकल के आई 490625 अब यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर के पहले पॉइंट, यहाँ भी 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो क्या करें, पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितने पॉइंट हो जाएंगे 4, तो 4 नंबर पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये। और ये किस में चल रहा था, एरिया है, तो ये यहाँ पे रहेगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर रहेगा, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई 490.62 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर निकल के आएगा। 5 भी लिख सकते हैं ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे, एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू 490.625 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, एनालाइज एरर। यहाँ पे एरर एनालाइज करना है कि कहाँ पे एरर हुई है, ठीक है। दानिश मेड एन एरर व्हाइल सॉल्विंग द बिलो प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे फिगर दिया गया है, इस साइडेड पार्ट का क्या करना, फाइंड आउट करना एरिया, इन्होंने एरिया फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ साइडेड फिगर, ये फिगर दिया गया है। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ये 5 है और ये जो है 4 है, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट किया, इन्होंने क्या लिखा, 8 × 9 - 1/2 × 4 × 8 72 - 16 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट शुड दानिश डू टू करेक्ट द एरर ही मेड, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए कि जिससे एरर जो उससे हुई है वो करेक्ट हो जाए। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, एरर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो ये 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको इस प्रकार से अगर मिला लेते हैं तो ये तो हमारा रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होती है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और ये जो यहाँ पे गिवन है ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया निकलेगा, एक तो रेक्टेंगल का निकलेगा, दूसरा निकलेगा ट्रायंगल का, ठीक है। और ये जो हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर जो हो जाएगी वो हाइट हो जाएगी, यहाँ पे हाइट हो जाएगी किसकी, जब हम एरिया निकालें किसका, ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसको अगर हम नेम दे दें ABCD और E, साइडेड रीजन मीन्स इसका एरिया उन्होंने फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 2 इसमें आएंगे, एक तो रेक्टेंगल आएगा, एक ट्रायंगल आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है EAD, ये ट्रायंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी, बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, ठीक है। तो बेस यहाँ पे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा, यहाँ पे हो जाएगा 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये आंसर इसका निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ साइड रीजन इन्होंने कैसे निकाला, 8 × 9। इन्होंने क्या किया, 8 तो इसको ले लिया और 9 इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड नहीं करना है क्योंकि ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो रेक्टेंगल के लिए इन्होंने जो यहाँ पे अगर देखो तो ये हाइट कितनी दी, 5 दी है, तो 9 ये क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए था। और प्लस इस वाले एरिया को, जो ये एरिया बचेगा इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस करना है और फिर 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बेस ये हो जाएगा, तो बेस इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है और जो हाइट है वो इन्होंने यहाँ पे लिख दी। ठीक, ये तो करेक्ट लिखा हुआ, लेकिन इसको क्या करना है, प्लस करना है। और यहाँ पे क्या है गलती, यहाँ पे करना है 5 को, जब जैसा कि हमने किया। ठीक है, तो आंसर यही निकल के आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे करेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए 5। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।